मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 है, यानी प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें जो है हम लोग प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी जानकारी के लिए या आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्राइम नंबर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर। ठीक, यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखी है उसको आप ध्यान से देखिए। ये डिफिनीशन हमारी क्या कह रही है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, यानी ए नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स एंड इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, मतलब आप समझिए, ए नंबर्स दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, इटसेल्फ एंड 1, मतलब खुद और 1। जैसे हमने ये चीज़ पढ़ी है, जब फैक्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हमने आप लोगों को से डिस्कस किया था कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 की खासियत ये होगी कि इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। इसका 1 फैक्टर हो सकता है और इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। फैक्टर क्या होते हैं ये भी बताया था मैंने कि फैक्टर वो संख्या होती है जिससे वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे 5 है तो 5 जो है वो 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो 5 का जो फैक्टर होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही 5 जो है वो 5 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 5 का जो फैक्टर होगा वो 5 होगा। तो फैक्टर तो हमने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने आपको फैक्टर के बारे में अच्छे से बता दिया था। अब हम प्राइम नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। बेटा कोई बता सकता है कि प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है कि प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, चैट मत करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, सही है ना? बताओ बेटा। हाँ, वेरी गुड, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका केवल फैक्टर खुद हो या 1 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे 5 है तो 5 का फैक्टर 1 है और 5 है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 2 ले लें तो 2 का भी फैक्टर जो होगा 1 होगा और 2 होगा। ऐसे ही 3 का देखें तो 3 का जो फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा और 3 होगा। और जितनी भी संख्या है, यानी हर संख्या है उसका फैक्टर 1 और वो संख्या खुद होती है। ठीक है, यानी प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, और 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 1 और खुद, क्योंकि वही जो है हमेशा पाई जाएगी। ठीक है, तो समझ गए। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज प्राइम नंबर, तो कहोगे कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 7 इज प्राइम बिकॉज द ओनली नंबर्स दैट विल डिवाइड इट इनटू इवनली आर 1 and 7, यानी 7 प्राइम फैक्टर इसलिए है क्योंकि 7 जो है वो केवल या तो 1 से डिवाइड होता है या 7 से डिवाइड होता है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। देखो, जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। तो ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, इसके बाद जो है हम यहाँ पे 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे। इसको निकालने के लिए आप लोग देखिएगा, ये एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पर क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीक मैथमेटिशियन थे एरिस्टोनिस। ठीक है, इन्होंने 3rd सेंचुरी में 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का प्राइम नंबर निकालने का मेथड बताया था। देखिए कैसे जो है प्राइम नंबर जो है इन्होंने निकाला। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1 को क्रॉस कर दिया, क्योंकि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ये आप मान लीजिए, अभी हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो प्राइम नंबर हमारा होता है वो 2 होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो इन्होंने 1 को क्रॉस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 आता है, तो इन्होंने 2 को राउंड किया, क्योंकि 2 की खास बात यह है कि 2 जो है वो केवल खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ठीक,
अब इन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ 2 से जितनी भी संख्या डिवाइड हो रही थी वो सभी जो है उन पे क्रॉस लगा दिया। तो इन्होंने क्रॉस लगा दिया, देखिए किस टाइप से क्या किया, देखिए आप लोग, जितने भी 2 के मल्टीपल थे, 2 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, सॉरी 9 नहीं होगा बेटा, 10 होगा। इसके बाद जितने भी 2 से डिवाइड हो रहे थे या 2 के मल्टीपल थे, मल्टीपल आप लोगों ने पढ़ा था, 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 है ना, 2 से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो वो सभी जो होते हैं हमारे मल्टीपल होते हैं। तो ये 14 जितने भी थे 2 से डिवाइड होने वाले या 2 के मल्टीपल, सभी पे इन्होंने क्रॉस लगा दिया। ठीक, एक काम ये किया। ये तरीका है कि किस तरीके से हम लोग 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर्स निकालते हैं। प्राइम नंबर्स तो अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने केवल 1 से 100 तक की बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 100 तक की अगर आप जान गए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो फिलहाल मैं सब पे क्रॉस लगाए दे रहा हूँ जल्दी से। ये सभी जितने भी 2 से डिवाइड हो रहे थे उसको इन्होंने क्या किया, क्रॉस लगा दिया। ये सभी जो है वो हमारे क्रॉस हो गए। ठीक है, अब 2 वाले तो सब खत्म हो गए। देख लो कहीं और भी कुछ संख्या हैं जो 2 से डिवाइड हो रही हैं, अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है। 2 वाले हमने सारे क्रॉस कर दिए, क्लियर है। अब अगला क्या किया, नेक्स्ट प्राइम नंबर इन्होंने पकड़ा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, क्यों 3 होता है, क्योंकि 3 भी ऐसा नंबर है जो केवल 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसीलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 को तो राउंड कर देंगे और इसके जितने मल्टीपल हैं, जैसे 3 का मल्टीपल क्या होता है हमारा, 3 के बाद आता है 6, तो देखो कहीं पे 6 दिख रहा है, 6 पहले से ही क्रॉस है। फिर 9 क्रॉस कर दिया, फिर 3 का अगला मल्टीपल 12 क्रॉस है पहले से, फिर 15 को क्रॉस लगा दिया, 3 पचे 15, 3 छक 18, ये पहले से क्रॉस है। 3 सत्ते 21 नहीं क्रॉस था, क्रॉस लगा दिया। फिर 3 अट्ठे 24 पहले से क्रॉस है। 3 नवाई 27, इस पर भी क्रॉस लगा दिया। 3 दहम 30 पहले से लगा हुआ है। फिर 30 के बाद क्या आएगा, 33 आएगा। उसके बाद 36 पहले से लगा है। उसके बाद 39 पे क्रॉस लगाएंगे हम लोग, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। जितने 3 के मल्टीपल हैं सब क्रॉस लगाए जा रहे हैं। और जरा बताओ बेटा अगला मल्टीपल क्या होगा 3 का, कहाँ तक, 39 तक हम लोग हो गए थे ना। 39 के बाद 42 हो गया, फिर 45 हो गया, है ना। 45 के बाद 48 हो गया, 51 हो गया, उसके बाद 54 हो गया। ठीक है, 54 ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। और कौन 3 से डिवाइड होता है, 57 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 60 ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। फिर 63 भी 3 से डिवाइड होगा। 66 पे पहले से क्रॉस लगा है। 69 भी 3 से डिवाइड होगा। फिर 72 3 से डिवाइड होगा। 72 के बाद जो है वो 75, ये भी हमारा 3 से डिवाइड होता है। 78 पे क्रॉस लगा है। 81, ठीक है, 81 के बाद 84, 84 के बाद जो है ये हमारा 87, ये भी 3 से डिवाइड होता है। क्लियर है। अब देखिए बेटा और कौन बच रहा है। 87 के बाद जो है हमारा 90 पहले से क्रॉस है। 93 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 96 पे क्रॉस पहले से लगा है। 99 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या, नेक्स्ट नंबर 4 होता है। 4 पे क्रॉस लगा हुआ है। फिर अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 5 है। यानी पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5। अब क्या करेंगे, 5 के अगर कोई मल्टीपल हमको दिख रहे हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। तो 5 के मल्टीपल 0 वाले तो पहले से चले हो गए होंगे, क्योंकि 0 वाले जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल होते हैं। अब 5 वाले जिनके आखिरी में 5 है उनको आप क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि वो 5 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो हम 5 जहां जहां कहीं आखिरी में 5 दिख रहा है उनको मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं। शायद कोई ऐसी संख्या नहीं बची है जिसके आखिरी में 5 है, क्योंकि वो पहले से ही क्रॉस है। ठीक है, तो इसके बाद हम 7 को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 6 को हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगला प्राइम नंबर हमारा 7 है। ठीक है, अब सारे लगभग कट गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। 85 और 95 ये तो 5 से हो जाएंगे, इन्हें हम क्रॉस कर देते हैं। 55 ये सॉरी ये तो छूट गया मेरा, ये सब 5 से डिवाइड होंगे, ये क्रॉस हो जाएंगे। तो अब जो संख्याएं बच रही है, जैसे अब 7 वाले चेक कर लो, कोई संख्या ऐसी है जो 7 से, हाँ 77 हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस पर भी क्रॉस हमको लगाना है। और तो अब कोई नहीं बचा ना, अब कोई नहीं बचा, सभी बच गए। 91 किससे हो जाएगा, ये भी 7 से होगा, इसको भी क्रॉस लगाइए अगर 7 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है। अब तो कोई नहीं बचा,
तो ये जितनी संख्या गोले वाली दिख रही है, यानी सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 3 होता है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है, उसके बाद 7 है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 11, 13 है ना, उसके बाद 17, ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं, 17, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 19। याद रखिएगा, क्योंकि जब हम डिवीज़न करते हैं ना तो प्राइम नंबर्स को ही उठाते हैं, सारे नंबर से हम ट्राई नहीं करेंगे, है ना। 23, उसके बाद 29, 31, सर चला दीजिए, 31, फिर 37, 41, 43, 47, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये जितने भी राउंड में आपको दिख रहे हैं ना, सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इनको सीक्वेंस से लिख लेते हैं। तो 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 23 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारा जो आता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 23 के बाद अगला प्राइम नंबर 29, ठीक है। 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31, फिर उसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा 41, मैं अब इधर लिख रहा हूँ, नहीं 31 के बाद 37, ठीक। तो इस टाइप से आप लोग लिख लेंगे, जितने भी दिख रहे हैं ना ये सभी प्राइम नंबर्स हमारे हैं। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक की कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई बता सकता है बेटा? 25, ठीक है, 25 हो गए टोटल जो प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं, वो 1 से 100 के बीच 25 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल अगर कोई आपसे पूछे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की प्राइम नंबर्स निकालिए। तो 1 से लेकर 100 तक की कितने प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है सभी को? दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं दैट आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है बेटा। चलिए, तो प्राइम नंबर में किसी को कंफ्यूजन, किसी बच्चे को प्राइम नंबर में कंफ्यूजन है? मुझे नहीं लगता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जिनके केवल कितने फैक्टर्स हों, जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। 2 फैक्टर्स का मतलब या तो 1 हो, ठीक है, या वो खुद हो। लेकिन कंपोजिट नंबर की खास बात यह है कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब 2 से अधिक अगर किसी के फैक्टर हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है, देखो 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, फिर इसके बाद आता है 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, इसको भी नहीं लेंगे। 3 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर। तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर हमारा होता है वो 4 होता है। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप 4 के फैक्टर करिए तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? देखो, सभी संख्याओं का 1 और 4 तो होना ही है। कोई भी संख्या होगी उसका फैक्टर 1 होगा और वो खुद होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है, इसके साथ साथ 4 2 से भी डिवाइड होता है। यानी 4 का जो है वो फैक्टर कितना है? 2 भी है। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 के 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो अगर किसी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है बेटा। सभी लोग समझ गए कंपोजिट नंबर क्या है? जैसे 8 है, 8 कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 8 के फैक्टर करिए तो 8 का पहला फैक्टर 1 होगा और आखिरी फैक्टर 8 होगा, ये तो तय है। अब साथ साथ देख लो, 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए? यहाँ पर 4 फैक्टर हो गए। तो चूंकि इसके 4 फैक्टर हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। समझ गए सभी लोग क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर? बिल्कुल सीधी सी बात है, एक लाइन में आप लोग समझ जाइए कि अगर किसी के 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर है, और अगर किसी के 2 से अधिक फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। 1 को छोड़कर, 1 जो होता है वो स्पेशल केस है। 1 इज नॉट ए प्राइम, नॉट कंपोजिट। ध्यान रखिएगा, 1 को हटा दिया गया है, ये डिफिनेशन है हमारी प्राइम नंबर की, ठीक है। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं 4 6 8 9, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं सभी आपको फेयर कॉपी में करना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आइए
अब हम नेक्स्ट ये चीज आपको बता दें कि 1 का क्या हाल है। देखिए 1 इज नॉट प्राइम, याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। 1 इज नॉट प्राइम, 1 इज नॉट कंपोजिट। 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिकॉज इट डज नॉट हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर। देखो जो हमने परिभाषा पढ़ी है, हमने परिभाषा क्या पढ़ी है, हमने परिभाषा प्राइम नंबर्स की पढ़ी है कि ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स का मतलब 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। यहां पर क्या होता है, अगर हम 1 के फैक्टर करेंगे तो दोनों ही 1 1 आ जाते हैं। पहला भी फैक्टर 1 आ जाता है, दूसरा भी फैक्टर 1 आ जाता है। यही कारण है कि 1 को प्राइम नहीं लिया गया, क्योंकि दोनों सेम फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो हमारा 4 होता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा ये है 1 इज नॉट कंपोजिट, ये तो पता ही है, बिकॉज इट डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो 1 को याद रखिएगा, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। अब आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देते हैं कि बेसिक फैक्ट्स क्या हैं, जरा सा देखिएगा बेटा। व्हाट आर द बेसिक फैक्ट्स? सबसे पहला बेसिक फैक्ट है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसा क्यों है आपको मालूम है, क्योंकि 1 इज नॉट प्राइम, 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते हैं, इसीलिए सबसे छोटा जो है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। अगर कोई आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए जो इवन हो, तो आप क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। अगर कोई बताए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए जो ऑड हो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज ऑड, मैं आपसे पूछ रहा हूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज ऑड। अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज ऑड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है? एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। ये सबसे खास बात यह है कि 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी ऑड होते हैं। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होते हैं जो इवन होता है। देखो इवन का मतलब आप लोग जानते होंगे, इवन का मतलब होता है सम संख्याएं, और ऑड का मतलब होता है विषम संख्याएं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, विषम संख्याएं। इवन यानी सम संख्या क्या होती हैं? जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो इवन होती हैं, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो संख्या ऑड होती हैं। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, ठीक है। दूसरा क्या है? ये तो आप समझ गए होंगे, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। थर्ड क्या है? देयर आर 20 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 के बीच जो है कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 3.2। तो आप सभी बच्चे एक्सरसाइज 3.2 ट्राई करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू। और प्लीज़ अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।